तो गाइस यहाँ पर देखिए हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किस चैप्टर से आपकी व्याख्या दी जाएगी, पूरा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा और किस तरह से आपको व्याख्या करके आना है। ठीक है, पूरे पेपर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गाइस यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइस अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो हिंदी में आपके 100% पूरे के पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो पूरे पेपर का जो हल है यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो इसको आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ओके, सो विदाउट एनी डे लेट्स बिगिन। तो गाइस पहले यहाँ पर देखिए खंड का में जो हमारी रचनाएं पूछी जाती हैं, यानी 5 क्वेश्चन जो पद और गद्य से आते हैं, पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पहले हम उनको यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। ठीक है, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, दिए गए हैं प्रेमचंद्र। देखिए गाइस अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि कलम का सिपाही के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अमृत राय। और यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अमृत राय हैं। ये जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो कौन है? देखिए 5 क्वेश्चन इसी तरह से आपके गद्य से दिए जाएंगे और 5 दिए जाते हैं पद्य से। तो जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वही प्रश्न यहाँ पर आपके रखे गए हैं। पूरा जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर जयशंकर प्रसाद, एंड नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है, पहले यहाँ पर देखिए ये गद्य के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी तरह से पद्य में भी जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो गया कलम के सिपाही के रचनाकार अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? अमृत राय। इसी तरह से उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि चिंतामणि निबंध के लेखक हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो चिंतामणि निबंध के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पर जो भी आपको ये प्रश्न दिए जाए इनको याद कर लीजिए। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय, याद हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चिंतामणि निबंध के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन में दिए गए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका 4 नंबर पर है
यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न को पढ़िए कि हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। क्वेश्चन आपका ये कई बार पूछा गया है। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है। बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। एंड यहाँ पर तीसरे नंबर पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथे नंबर पर दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका 5वां क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए 5वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है सरदार पूर्ण सिंह या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, एंड चौथे नंबर पर है संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब देखिए खंड का में जो आपके गद्य से जो क्वेश्चन आते हैं तो कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर आपने देख लिए। अब इसी तरह से आपके पद में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपकी ये रचनाएं पूछी जाती हैं उनको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पहला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है। अब दूसरे का यहाँ पर देखिए खा, यहाँ पर आपको खा डाल लेना है। ओके। तो दूसरे का खा में यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर आपको का ही डालना है। दूसरे का वो हो जाएगा आपका फर्स्ट का। तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं तो कौन है। पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सेकंड नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त, इसी तरह से तीसरे नंबर पर है सिया राम शरण गुप्त, एंड चौथे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं वो कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पहले नंबर पर जो दिए गए हैं यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर सरदार पूर्ण सिंह। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चिंतामण निबंध के लेखक कौन है, आपको पता है रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कलम का सिपाही के अगर रचनाकार पूछे जाएं तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमृत राय। आई होप ये आपको याद भी हो गए होंगे। अब इसी तरह से पद में देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपका यहाँ पर होता है तो आपके यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होता वो हो जाता राइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, एंड यहाँ पर 4 नंबर पर है अगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है ये आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है तो दिया गया है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं तो कौन है। फर्स्ट नंबर पर है परमानंद दास, एंड सेकंड नंबर पर है सूर्यदास, एंड तीसरे नंबर पर दिए गए मुकुटधर पांडे। तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ये सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पद में यहाँ पर देख लीजिए ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, एंड अगर आपको गद्य की लेनी है तो उनका भी यहाँ पर आप ले सकते हो।
तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रचनाओं में। अब इसके आगे जो आपके कुछ और प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रसमरती किस कोट की रचना है। तो रसमरती किस कोट की रचना है? ए नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है महाकाव्य, सेकंड नंबर पर है खंड काव्य एंड तीसरे नंबर पर है मुक्तक एंड 4 नंबर पर है गद्य काव्य। तो रसमरती किस कोट की रचना है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है खंड काव्य, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल को घिरते देखा है रचना है, तो किसकी है? मुक्तबोध की है, नागार्जुन की है, या फिर त्रिलोचन की है, या फिर अगेजी की है। तो बादल को घिरते देखा है, आपको पता है ये रचना है नागार्जुन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर पर जो दिया गया यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो बादल को घिरते देखा है रचना किसकी है? नागार्जुन की। रसमरती किस कोट की रचना है? खंड काव्य की। क्लियर। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी किसी भी चैप्टर से आपका एक गद्यांश रख दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपका इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर रखा गया है, तो इसको आपको सही ढंग से तैयार कर लेना है। तो ये आपका देखिए गद्यांश यहाँ पर ले लिया है। देखिए इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उनके भी आंसर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो गद्यांश है वो क्या दिया गया है पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके जो प्रश्न है उनके जो आंसर है वो भी आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से आपको लिख कर आना है कि एग्जामिनर आपको इस बार फुल मार्क्स देकर जाए, हिंदी के पेपर में आपका एक भी नंबर ना छूटे। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मत माने भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दे दिया गया। अब इसको पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि यह आपका कौन से चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर किसने लिखा है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं और ये किससे लिया गया है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज से जो उद्धृत है वहाँ से आपका ये लिया गया है, जो आपका यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। तो देखिए किसी भी चैप्टर से आपका ये आ सकता है। तो जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं गद्य में, तो सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। उनकी जो व्याख्या है तो उनको भी आपको ध्यान से देखना है। मॉडल पेपर में दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करते चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये आपका गद्यांश दे दिया है, किसी भी चैप्टर से आपका लिया जा सकता है। अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर उस चैप्टर से आपका जो गद्यांश रखा जाता है तो उसकी व्याख्या आप सही ढंग से कर सकती हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ जाएगा अशोक के फूल। तो आप समझ सकते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखित है, उनके द्वारा ये लिखा गया है और उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये जो आपका है चैप्टर ये थोड़ा आपके लिए हार्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आपका गद्यांश था इसलिए यहाँ पर ये रख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसे कोई भी आपका इस तरह से गद्यांश दे दिया गया है, आपका पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि गद्यांश के लेखक, देखिए यहाँ पर गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर आपको लिखना होगा संदर्भ। किस तरह से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जब आप लेखक का नाम लिखोगे उनके नीचे आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को सही ढंग से देखे कि आपने एकदम सही लिखा,
सही लिखा है, ठीक है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से उद्धृत यानी लिया गया है। यह रिपोर्टाज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है या फिर गद्य भाग में दिया गया है। तो इस तरह से आप जो आपका संदर्भ है यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। पहले इस तरह से आपको हेडिंग डाली है संदर्भ, उसके बाद किसी भी चैप्टर से जैसे आपकी व्याख्या ली गई है तो जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नेम लिखोगे, और जो आपका जो चैप्टर दिया गया, जो आपका पार्ट दिया गया उसका नेम क्या है वो लिखोगे। उनके नीचे आपको लाइन कर देनी है, ठीक है। तो संदर्भ आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब जैसे ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है तो लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपका जाता है अशोक के फूल से, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेखक श्री क्या लिखोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और किससे लिया जाए, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, ये नीचे आपको लिख देना है। क्लियर, इस तरह से आप संदर्भ लिखोगे। इसके बाद गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जब आप रेखांकित अंश की व्याख्या करो, रेखांकित अंश मतलब जितने भी आपकी ये लाइन है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ तक आपकी लाइन दी गई है। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। इतना यहाँ पर आपका ये लाइन दी गई है। तो जो आपका रेखांकित अंश है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको इसकी व्याख्या करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ओके, तो व्याख्या करने से पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रसंग। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जब आप इसकी व्याख्या करोगे उससे पहले आपको प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। तो प्रसंग आप किस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट की सेवा भावी जादुई व्यक्तित्व को अलंकारिक वर्णन किया गया है। यानी जो आप व्याख्या करने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। इस तरह से आप प्रसंग लिखोगे। किसी भी चैप्टर से आपकी ली गई उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका रेखांकित अंश है उसमें क्या दिया गया है। इस तरह से आप प्रसंग लिखोगे। संदर्भ आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर गाइस संदर्भ आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको ये थोड़ा कठिन लगता है, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, तो सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और जो आपका पाठ का नेम है उससे उद्धृत है। इसके जो लेखक हैं, जैसे गद्य में लिखते हो तो लिखोगे लेखक, और अगर इसको आप पद्य में लिखते हो तो क्या लिखोगे, कवि। जो आपके कवि है उनके जो लेखक है ये है, इस तरह से आपको लिख देना है। अगर इस तरह से आप नहीं लिख सकते तो 2 लाइनें आपको लिख देनी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब जिस भी चैप्टर से आपका गद्यांश दिया गया हो तो उनका नेम यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए तो प्रसंग यहाँ पर आपने देख लिया, इस तरह से आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवा भावी जादुई व्यक्तित्व को अलंकारिक वर्णन किया गया है। अब इसकी जो व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या आप किस तरह से करोगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की जो व्याख्या है आप इस तरह से लिख कर आओगे कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के जादुई व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले इस तरह से आप लिख दोगे, फिर आपको लिखना है कहते हैं कि हमने किस्से कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक विस्मयकारी बातें सुनी हैं कि वहाँ के जादूगर अपने जादू से आदमी को मक्खी बना दिया करते थे। इस जादू के विषय में हमने केवल सुना है, अपनी आंखों से उसे देखा कभी नहीं। इतना लिखने के बाद फिर आप इस तरह से लिखोगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है, कभी देखा नहीं मगर मैंने मदर मार्गरेट के रूप में एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी को देखा है जो अपने ममताए दयालु और सेवा भावी व्यक्तित्व के जादू से मक्खी को आदमी बना देती है। इसके बाद आप लिखोगे अर्थात वह मृत प्राय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती है।
इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का बड़ा छत्ता हो। तो आपका जो रेखांकित अंश वहाँ पर दिया गया था, तो उसकी जो व्याख्या है आप इस तरह से करके आओगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसी गद्यांश से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बना है, आपका जैसे गद्यांश दिया गया उससे रिलेटेड, अब कोई दूसरा आपको गद्यांश अगर दिया गया तो ये क्वेश्चन आपका आस्क नहीं किया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इसका आंसर आप किस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, नहीं मक्खियों को नहीं आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का आशय यह है कि मदर मार्गरेट एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी के समान व्यक्तित्व वाली वृद्ध महिला थी जो मक्खी को आदमी बना देती थी, अर्थात वे मृतप्राय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती हैं। ऐसा आदमी जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का एक बड़ा छत्ता हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख कर आओगे। अब इसी तरह जैसे आपका यही गद्यांश दिया जाता है, तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो पूछा जाएगा। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। तो आप इस तरह से लिखोगे कि इन पंक्तियों में लेखक ने मदर मार्गरेट की रोगियों के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली महान सेवा के जादू का वर्णन किया है। आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि दिए के पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जिस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हो 3 आपका दिया गया था कि निम्नलिखित दिए गए गद्यांश पर, तो इस तरह से किसी भी चैप्टर से आपका ये गद्यांश उठा लिया जाता है, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। पहला प्रश्न क्या आता है आप देख चुके हो कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आपका दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका ये गद्यांश दिया गया उसी तरह से पद में आपका एक पद्यांश दे दिया जाएगा। जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे आपका एक पद्यांश दे दिया जाएगा, फिर उसकी आपको व्याख्या करनी है। पहला प्रश्न यही आएगा कि पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं पद्य में, तो सही ढंग से उन सबको आपको पढ़ना है। अगर हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो मेहनत भी आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी 5वां क्वेश्चन आपका ये आएगा। तो कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं आपके साहित्यिक परिचय, कौन कौन से लेखक के आपको याद करने हैं उनको देख लीजिए। वासुदेव सरर अग्रवाल जी का आप याद कर लोगे। सेकंड आपको याद कर लेना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एंड नेक्स्ट आप याद कर लोगे हरिशंकर परसाई का। इतने आप याद करोगे अगर तो एक न एक आपका इसी में से फंस जाएगा। तो ये 3 आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे आपका गाइस साहित्यिक परिचय पूछा गया, मान लीजिए वासुदेव सरर अग्रवाल जी का आ गया और इनका जो साहित्यिक परिचय है वो क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है, तो आप यहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे उसको देख लीजिए। देखिए जैसे आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया तो सबसे पहले जिस लेखक का आप लिख रहे हो
बड़ी सी आपको हेडिंग डाली है, जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का आगे इनका ही आपको लिखना है, तो आप हेडिंग डालोगे वासुदेव सरल अग्रवाल। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है साहित्यिक परिचय। कई सारे स्टूडेंट्स करते क्या है बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपका इस तरह से क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और हम क्या करते हैं यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देते हैं, तो इससे एग्जामिनर हमारी जो नंबर है वो काट लेता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डालना है साहित्यिक परिचय, और फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको बताना है। ठीक है, साहित्य में क्या क्या किया वो बताना है। उसके बाद आपको भाषा शैली इनकी क्या है, रचनाएं क्या हैं, वो आपको लिख देनी है। ठीक है, इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। अब देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय आपको किस तरह से लिखना है उसको देखते हैं।